रियल एस्टेट पे काम करना है मगर समझ में नहीं आ रहा। लीड्स हाथ से जा रही है, साइट विजिट भी निकल रही है, क्या करूं कैसे करूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र त्यागी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा गेम प्ले करेंगे। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप एक अच्छा अमाउंट तो बना सकते हैं ऑनेस्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी बना सकते हैं। वही मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। और आखिरी का पॉइंट तो कमाल का पॉइंट है जो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा शिफ्ट लेके आएगा। दोस्तों, 18 साल से 55,000 लोगों से ज्यादा लोगों से मुलाकात होने के बाद वो एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो प्रैक्टिकल बातें होंगी। राइट? कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज होती हैं अगर जिस पे आपने काम कर लिया तो आप अपने इस बिजनेस को, आप नॉर्मल, हम सब एक जैसे हैं, आपको कुछ अलग नहीं करना है। और आप कुछ ये मत समझो कि आप स्टार्ट कर रहे हो या आप मिड में हो, नहीं कर पा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं। हम सब लोग एक हैं और हम सब अगर मिलके आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं और यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको आप बड़ी गहराई से समझना और इसको एक थोड़ा सीरियस लेके इस वीडियो को आप देखना। क्योंकि देखिए, अगर आपको डेफिनेटली एक अंदर से एक फायर है कि मुझे कुछ करना है, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ रीजंस हैं, मैं आपको बताऊंगा साथ के साथ। पैरेलली आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक बार आप थोड़ा सा जूम कर लेना, वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको क्लियरली पॉइंट बताऊं। नंबर फर्स्ट, हु यू थिंक। आप क्या मानते हैं, कौन है आप? सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बहुत सारे एजेंट्स के साथ जब मैंने काम किया और बहुत सारे एजेंट्स को जब मैंने ये बताया और मैंने भी उनसे सीखा, मास्टर बाइटिंग करी, हम लोग मिलके उन चीजों को जब हमने बढ़ाया, क्योंकि लर्निंग नेवर स्टॉप, हम एक दूसरे से हमेशा सीखते हैं। आप अपने आप को क्या मानते हैं? हु यू थिंक यू आर। आप अपने आप को क्या मानते हैं? देखिए, जब तक आप रूट्स पे काम नहीं करेंगे इस इंडस्ट्री में, इसके बहुत बड़े, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो क्लैरिटी नहीं आएगी, और क्लैरिटी नहीं आएगी तो आप वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले डिसाइड करिए कि आप ब्रोकर नहीं है। ये एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है। प्रॉपर्टी ब्रोकर एक ऐसा नाम बना दिया है जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है प्रॉपर्टी ब्रोकर मतलब एक अलग छवि दे दी है। नहीं नहीं, आप ब्रोकर नहीं है, आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, आप एक मीडिएटर है, और वो भी टॉप प्रॉपर्टीज के। राइट? तो अपने आप को कभी भी ब्रोकर शब्द से ना तोलें। राइट? अब वो जमाना पहले जैसा नहीं है। अब लोग मेरे साथ एक जुड़े हुए थे जो कैट में थे, कैट की जॉब को छोड़ दिया उन्होंने। राइट? जॉब छोड़ने के बाद वो इस इंडस्ट्री में आ गए पूरी तरीके से। तो वो जो नॉलेज आप सोच रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं या मैं ऐसा नहीं हूं, पहले तो अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करिए। और जब तक ये नहीं होगी ना, जब तक वो कॉन्फिडेंस जो बिल्ट होना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा, काम किया, बिल्डर, इन्वेस्टर, सभी लोगों के साथ, जिसने अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से बदल लिया, उसने एक नए तरीके से मार्केट में काम किया। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपको आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है कि आप कौन है, और आपको डिसाइड ये करना है कि आप ब्रोकर नहीं है। ब्रोकर नहीं, एडवाइजर। आप एडवाइजर हैं, कंसल्टेंट हैं, आप अपने आप को ये मानिए। राइट? इसके बाद आता है स्पीक स्लोली। बहुत आराम आराम से इस इंडस्ट्री में बोलें, जज करें आप कस्टमर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग बहुत तेज तेज बोल के डेस्परेशन में अपनी डील को खो देते हैं। सर, ट्राई करते हैं। ट्राई कभी नहीं होता है, ट्राई करते नहीं है, काम हो चुका है। आपको इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है। हाउ यू शो अप। आप कैसे शो कर रहे हैं? हाउ यू शो अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप शो कैसे कर रहे हैं। एंटर साइट लाइक यू बिलोंग देयर। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई प्रॉपर्टी साइट पे जाएं, एंटर साइट लाइक आप वहां से बिलोंग करते हैं। राइट? उसको आप एक इमोशंस दें। स्टैंड स्ट्रेट, फोन साइलेंट। हमेशा याद रखिए, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपने आप को स्ट्रेट कॉन्फिडेंस के साथ पेश करिए। जिस भी स्टॉक को आप बेच रहे हैं, स्टैंड स्ट्रेट, फोन साइलेंट। फोन को साइलेंट रखिए। जब आप इन बेसिक चीजों पे काम करेंगे तो आपका एक तो आत्मविश्वास बढ़ेगा।
देखिए, जब तक हम पैशनेट नहीं होते किसी भी चीज को लेके, जब तक हम किसी चीज को पैशनेट नहीं है, कस्टमर कैसे पैशनेट होगा उस चीज को लेने के लिए? कभी आपने सोचा है? आप कितने पैशनेट है अपने वर्क से, आपको उसके अगेंस्ट में एक वैल्यू मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी, एक कमीशन मिलेगा। और अगर आप सीरियसली इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये बेसिक रूट्स पे काम करना जरूरी है। क्योंकि कस्टमर, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 55,000 लोगों से मिला, बहुत रिजेक्शंस भी मिले, सीखा, समझा, फेल हुए, फीडबैक लिया, आगे बढ़े, कदम को बढ़ाया, देखा, मार्केट को जज किया, क्रिएटिविटी बढ़ी। और वो चीज मैं आपको बहुत इजी वे में बताना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप अपने समय को इस मार्केट में खराब करें, क्योंकि अगर आप अपने समय को इस मार्केट में खराब कर रहे हैं, तो टाइम इक्वल टू मनी। कहते हैं ना कि किसी ने इतना समय वेस्ट कर दिया है, मींस वेस्ट तो नहीं बोलूंगा, अगर उसने इतना समय दे दिया तो आप उससे सीख के अपने समय को बचा लो। इसलिए लोग कोच क्यों क्यों रखते हैं? बिकॉज ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, टाइम इक्वल टू मनी। नहीं तो आप उसी चीज को बार बार अपने हिसाब से करेंगे तो वही मिस्टेक्स जो नॉर्मल मिस्टेक्स हैं वो आएंगी। आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। डील आपके सामने है, डील आपके सामने है। एक एजेंट थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे एक प्रोजेक्ट पे। वो आईटी आईटी मीन्स मतलब आईटी कंपनी में इंजीनियर, इंजीनियर या जो भी उनकी पोस्ट थी। सडनली रियल एस्टेट में इंटरेस्ट बना, बेसिक चीजों को समझा, नेटवर्क अच्छा बनाया, काम चालू किया, आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो इट मीन्स ये नहीं है कि आप रियल एस्टेट से ही हैं तो आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देगी। और बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है अगर आप सही तरीके से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो सेकेंड पॉइंट मैं आपके साथ लेके चलता हूं। आइडेंटिटी के बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया लास्ट पॉइंट तो बहुत ही कमाल का पॉइंट होगा, इसलिए आप सारे पॉइंट को बहुत क्लियरली देखना। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। ऐसा क्यों है कि माइंडसेट इतना इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं? बिकॉज माइंडसेट इज एवरीथिंग। वन डील पे कभी भी आप अपने आप को मत सोचो कि मैं एक ही डील पे रहूंगा, कि भैया वन डील है मैं यही सोच रहा हूं। नहीं, नेवर। अगर आप इस तरीके के माइंडसेट से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी दिक्कत आनी है। पाइपलाइन बनाना पड़ेगी आपको पहले ही। और पाइपलाइन बनाएगी, पाइपलाइन कैसे बनेगी? कि आप मार्केट में अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। पाइपलाइन के बाद आपको, जब आप पाइपलाइन बनाएंगे तो ऑप्शन होने से आपकी वॉइस स्टेबल होती है, आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। ऑप्शंस इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ना लॉन्ग टर्म लेंस देखना है इस इंडस्ट्री में। हमेशा याद रखिए कि आपको लॉन्ग टर्म लेंस इस मार्केट में उतरना है, शॉर्ट टर्म कभी मत सोचना। मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म के क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो आपको क्या है, लॉन्ग टर्म, एक डील नहीं 10 साल का क्लाइंट सोचो, 10 ईयर्स के लिए उस क्लाइंट्स के बारे में आप सोचो। इस इंडस्ट्री में आप देखना मिरेकल्स आपकी लाइफ में आएंगे। शॉर्ट विन छोड़ो, रेपिटेशन पकड़ो, रिपीट करो, रेफरल पे काम करो। ये रेफरल आपको बहुत कुछ रियल एस्टेट में दे जाएगा। अगर आपने रेफरल को समझ लिया, क्योंकि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताऊंगा अभी इसके बाद कि रेफरल मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं। क्योंकि जब आप रेफरल पे इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपका काम ऑटोमोट बिजनेस पे आ जाता है। बट रेफरल क्यों मिलेगा आपको? रेफरल तब मिलेगा जब वो क्लाइंट जिसको आपने डील दी है वो आप पे ट्रस्ट करता हो। और अगर आपने ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया, जो कि बाद में पता चलता है, ट्रस्ट एकदम से नहीं होता है, टाइम लेता है ट्रस्ट। अगर आपकी इंटेंसिटी और आपके इंटेंशंस क्लियर है, कस्टमर पे आपने ट्रस्ट को जीत लिया, तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपको रेफरेंस मिलते हैं। और रेफरेंस इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले इसलिए करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये ट्रस्ट का बिजनेस है, यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है। कोई अपनी पूंजी को लगा रहा है तो उसको एक ऐसा मीडिएटर चाहिए, आपके जैसा जीनियस। जीनियस तो सभी हैं, बट आप इस इंडस्ट्री में अपनी छवि को बना के बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब एक बार मैं आपको फिर से लेके जा रहा हूं, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें हैं जिसपे आपको काम करना ही पड़ेगा। बाकी तो सिस्टम, साइट विजिट, टेली कॉलिंग पे क्या बातें करनी है, वो सारी चीजें समझते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो के आखिरी पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले समय में आप अच्छी अच्छी चीजें नहीं तो मिस कर देंगे, वो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। अगला पॉइंट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो पॉइंट है एनर्जी इज एवरीथिंग इस इंडस्ट्री में। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो एनर्जी बढ़ती है कॉन्फिडेंस से। नंबर फर्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखिए। एनर्जी में जो नंबर वन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, मीटिंग से पहले आपको 3 डीप ब्रेथ लेनी है। हमेशा याद रखिए, पुराने इमोशंस को
आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीजों पे उलझ जाएंगे, फोन स्क्रॉल बंद करिए, फोकस सिर्फ अपने काम पे करिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, रियल एस्टेट में काम भी करना चाहते हैं, एक क्लियर इंटेंशन सेट करो कि इंटेंशन क्या है आपका इस डील का, राइट? ये सारी चीजों पे आपको काम करना है। पॉज का बहुत यूज करो इस इंडस्ट्री में, क्योंकि टाइम चाहिए। पॉज का आपको बहुत यूज करना है। और हमेशा एक चीज याद रखिए, शॉर्ट सेंटेंस बोलिए। ये कस्टमर पसंद करते हैं शॉर्ट सेंटेंस और स्लो बोलिए, राइट? बहुत तेज नहीं बोलना, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पॉइंट पर भी बताया था। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको अगर आपने फॉलो किया तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले समय में आपके लिए ये इंडस्ट्री बहुत सोना उगा के देगी, बहुत सोना उगा के देगी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट आता है। मैं आपको दो पॉइंट और बताऊंगा, और लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी। कोई भी तीन इंपॉर्टेंट फीचर याद रखो उस प्रोजेक्ट के, जो आपको ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली, देखिए मैं मानता हूं कि इसका रोल होता है बहुत बहुत बड़ा, नहीं होता। तीन प्रॉब्लम जो सॉल्व होती हैं, आपको प्रॉब्लम कस्टमर की सॉल्व करनी है, राइट? आप प्रॉब्लम सॉल्वर है, तीन प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद एक फ्यूचर पिक्चर पेंट करो उस प्रोजेक्ट की। ये आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर पिक्चर क्या है, क्या इस प्रोजेक्ट में है, क्या ताकत है इस प्रोजेक्ट में। ये आपको काम करना पड़ेगा। बजट कंफर्म करो कस्टमर से, बजट आपका कंफर्म होना चाहिए कि कस्टमर का बजट क्या है। कहीं ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और वेटिंग का क्लाइंट, क्योंकि मनी इज एनर्जी और आप भी एनर्जी हैं, आपकी भी एक कीमत है। अगर आपने इन सारी चीजों पे काम नहीं किया तो कस्टमर, आप एक अच्छे कस्टमर को छोड़ सकते हैं। तो क्लैरिटी में आपको इन पॉइंट्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं अभी एक मास्टर क्लास भी ले रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हुआ है, उस वेबिनार को आप ज्वाइन कर लीजिए। 15 तारीख को ये वेबिनार है, बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। 90 मिनट्स मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट। अब मास्टर क्लास बहुत ही शानदार होगी और बहुत जबरदस्त होगी, बहुत क्लैरिटी आपको मिलेगी, बहुत आइडियाज आपको मिलेंगे कि इस इंडस्ट्री में मैं अपने आप को कैसे और आगे बढ़ाऊं। अब मैं नंबर फिफ्थ पॉइंट बता रहा हूं। सिक्स पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखना, और अपना कीमती फीडबैक या कमेंट बॉक्स में शिफ्ट टाइप जरूर करना, जिससे कि आप अपने सबकॉन्शियस को भी बता रहे हो, यस आई एम रेडी टू टेक मैसिव एक्शन, राइट? आई लव पीपल दोज हु आर रेडी टू टेक मैसिव एक्शन। आप एक बार मैसिव एक्शन लेके देखो, आपकी लाइफ में आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सिस्टम, जिसके बारे में मैं बहुत खुश होता हूं, और सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स क्योंकि बिना सिस्टम के आप कुछ अलग नहीं कर सकते। तो सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको अपन यहां पे ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इन चीजों को, और यहां पे आ जाते हैं मेन मेन पॉइंट पे। सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक वैल्यू पोस्ट आपके पास होनी चाहिए, राइट? उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, ना कि उस प्रॉपर्टी से। एक स्टोरी आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो स्टोरी किसी क्लाइंट की हो। एक ऑथोरिटी लाइन आपके पास होनी चाहिए। ये सब चीजें हैं जो आपकी क्रेडिबिलिटी को मार्केट में बढ़ाती हैं। इंक्वायरी आए ना आए, आपको ये काम करने ही करने हैं। ये वर्क है आपका, ये डेली वर्क है। ये नहीं कि इंक्वायरी नहीं आ रही, फॉलो अप स्लॉट आपके फिक्स होने चाहिए। आज किससे बात करनी है, राइट? कौन कस्टमर आपका प्रायोरिटी में है। सीआरएम या कोई भी एक ऐसी डायरी आपके पास होनी चाहिए कि भैया डेली क्या हुआ, सेम इंट्रो एवरी टाइम, सेम साइट फ्लो एवरी टाइम, सेम क्लोजिंग क्वेश्चन एवरी टाइम। इस पे आपको काम करना पड़ेगा। नंबर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये जो चीज है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएगी, और वो है फ्रेंड्स ट्रस्ट। बिना ट्रस्ट के तो आप किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते, चाहे वो रियल एस्टेट हो या कोई भी इंडस्ट्री हो। ट्रस्ट आप किस लेवल पे बना रहे हैं। अगर आपको इस इंडस्ट्री में अच्छा पैसे को फ्लो करना है और अपने आप को एक अच्छी क्रेडिबिलिटी, अपने मार्केट में एक अच्छी छवि को बनाना है, जो कि आप बनाना चाहते हैं, मुझे पता है हर इंसान चाहता है कि मेरी छवि बने, मेरे नाम से काम हो, तो आपको बोलने से पहले सुनना पड़ेगा, राइट? आपको क्या करना पड़ेगा, लिसन। बोलना बोलना नहीं है कि बस आप बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, सुन बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। लिसन, बीच में इंटरप्ट मत करो। अगर कस्टमर कुछ कह रहा है तो आपको इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल नोट कर लेना है, ये बेसिक पॉइंट है। क्लाइंट के वर्ड्स रिपीट करो सबकॉन्शियस लेवल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाएगा। फेक अर्जेंसी मत बनाओ कभी भी, जो भी है वो आप सच बताओ। फेक अर्जेंसी बिल्कुल भी नहीं बनानी है आपको। अगर आप फेक अर्जेंसी बना रहे हो तो भी आप एक गलत काम कर रहे हो, इससे नेगेटिविटी आती है।
और सच के साथ रहो, ऑनेस्टी से काम करते रहो, रिजल्ट 100% आपके पास आने ही आने हैं। दिस इज माय गारंटी, क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में जैसा कि बताया काम किया, बहुत सारे एजेंट्स के साथ काम किया, बहुत सारे लोगों को समझा, मार्केट को समझा। ये आपको एक अलग रियल एस्टेट एसोसिएट एडवाइजर मार्केट में बनाएगा और आपकी डील्स भी बढ़ने लगेंगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं नेक्स्ट मास्टर क्लास में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करिए और इस मास्टर क्लास को मिस मत करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई